हेलो बच्चों, हमने अध्याय 3 के पार्ट 1 में पिछले वीडियो में प्राकृतिक तंतुओं, संश्लिष्ट तंतु, मानव निर्मित तंतु, संश्लिष्ट तंतु का दूसरा नाम होता है मानव निर्मित तंतु भी होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तंतुओं से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, नायलॉन से रस्से कैसे बनाए जाते हैं, इस वीडियो में हमने जाना था। अब हम अध्याय 3 के पार्ट 2 में अभ्यास प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा बच्चों, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। कुछ तंतु दे रखे हैं, कुछ प्राकृतिक तंतु दे रखे हैं, कुछ संश्लिष्ट तंतु दे रखे हैं, उनको वर्गीकृत करना, अलग अलग भागों में बांटना है। प्राकृतिक तंतु कौन से हैं, संश्लिष्ट तंतु कौन से हैं, नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। तो इसका आंसर है बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हैं बच्चों, ऊन, रुई, रेशम, पटसन। तो क्या लिख देंगे बच्चों हम, प्राकृतिक तंतु रुई, रेशम, पटसन, ऊन। संश्लिष्ट तंतु जो बाकी बचते हैं जो संश्लिष्ट तंतु हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये क्या हैं, संश्लिष्ट तंतु हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। दूसरे प्रश्न में बच्चों सत्य और असत्य के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। के तंतुओं से तागा बनता है, तंतुओं से तागा बनता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, के का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों, के का आंसर असत्य। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा बच्चों, खे का आंसर असत्य। अगला है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर सत्य। अगला है बच्चों, घे रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये घे में क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। अगला है बच्चों डे, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की जो बुनाई करते हैं हम, उससे एक वस्त्र का टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सत्य हो जाएगा। अगला है बच्चों, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं होते हैं। रेशम तंतु तो जो शहतूत का जो पादप होता है, उसकी पत्तियों को खाकर जो रेशम कीट होती हैं, उनसे रेशम कीट से प्राप्त होता है तंतु। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका छह का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। अगला है बच्चों 6, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। बच्चों पॉलिएस्टर मैंने आपको बताया है, पहले प्रश्न में मैंने आपको करा दिया है, पॉलिएस्टर क्या है, एक संश्लिष्ट तंतु है, कृत्रिम तंतु है, मानव निर्मित तंतु है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें 6 में असत्य आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों ये 2 प्रश्नों के आंसर हुए। हेलो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें बच्चों, रुई, रुई और पटसन से, रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रुई और पटसन जो पादप होते हैं, इनसे पादप तंतु प्राप्त होते हैं।
तो क्या आंसर करेंगे इसका, कैसे लिखेंगे बच्चों हम? का आंसर है रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार ख रिक्त स्थान और रिक्त स्थान जांतव तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों? रेशम और ऊन। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? रेशम और ऊन से जांतव तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम इसको? खे रेशम और ऊन जांतव तंतु हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4। रुई तथा जूट पटसन, दूसरा नाम होता है रुई का, जूट का। जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों रुई पौधे के फल से प्राप्त होती है। रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? रुई पौधे के फल भाग से प्राप्त होती है। जूट पादप के किन भाग से प्राप्त होती है? जूट पटसन पौधे के तने भाग से प्राप्त होती है। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का आंसर था। पांचवें प्रश्न का आंसर है नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। रस्सी और टोकरी। नारियल तंतु से दो वस्तु कौन कौन सी बनाई जा सकती हैं? रस्सी और टोकरी। और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे सोफे के गद्दे भी बनाए जा सकते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। हेलो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों तंतु से तागा कताई की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है, जिससे तंतुओं से तागा निर्मित होता है। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार फिर से सुनना। तंतु से तागा कताई की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से क्या करते हैं हम? रुई के एक पुंज को क्या करते हैं? उसको आप रुई के एक पुंज का रेशा लेकर और उसको आपस में ऐसे खींच कर और ऐसे ऐंठते हैं, जिससे कि तंतुओं से तागा निर्मित होता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपके अध्याय 3 पार्ट नंबर 2 में ये मैंने जो अभ्यास प्रश्न कराए हैं ये पूरी तरह से आपके समझ में आ गए होंगे। तो इस पाठ में क्या है, हमने तंतुओं के बारे में जो पढ़ा था, तंतुओं के प्रकार। तंतु कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु को हम कृत्रिम तंतु या मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं। प्राकृतिक तंतु आप जानते हो बच्चों, ऐसे तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे रुई, जूट, और संश्लिष्ट कृत्रिम तंतु हैं बच्चों ऐसे तंतु जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण कौन सा है? नायलॉन, पॉलिएस्टर। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपके आज इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न कराए मैंने आपको, और पाठ आज अध्याय 3। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे अध्याय 4 में मिलूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग।